रिस्क टेकर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो आज का यूथ है जिसे हम जेनजी कहते हैं वो भी बहुत मूडी सा हो रहा है। वो एक ऐसी दुनिया में पले बड़े हैं जहाँ हर एक चीज़ ऑन डिमांड है। ज़िंदगी उनको बता ही देगी कि लोगों को ये बोलता हूँ मैं आपको इसलिए सिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी है। सर कहते हैं मनी रियली मैटर्स और आपकी जो सीरीज है मनी मैटर्स, कैसे उन्होंने कर्ज लिए हुए हैं सिर्फ फ़ोन खरीदने के लिए नहीं बट मुश्किलों के लिए भी, जहाँ फेल्ड रिज्यूमे क्या होने वाला है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अंतर सिर्फ यही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या 1, 2, 3 लोगों की एक बिजनेस होगी या वो 30 या 300 लोगों की बिजनेस बन सकती है। द एब्सोल्यूट नेसेसरी इनपुट टू 2047 डेवलप्ड कंट्री। IBC 24 हर बार अपने दर्शकों के लिए कुछ नया लाता है, कुछ अच्छा लाता है और इस बार जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस बार हमारे साथ है अंकुर जी, जो वेल नोन कंटेंट क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं और भी बहुत कुछ। मैंने जैसा कहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल पे और IBC 24 पे। थैंक यू सो मच साक्षी। सर कहते हैं एक बहुत ही जेन्युइन लाइन है कि रिस्क है तो इश्क है, और ये लाइन जो है आप पे बड़ी सटीक बैठती है क्योंकि आपने जो रिस्क लाइफ में लिए हैं, ऐसा रिस्क और उसका फिर जो आउटपुट मिला है वो बहुत ही शानदार रहा है। तो सर लाइफ में रिस्क लेना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे साक्षी तो आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे कि काम कर जाए। लेकिन रिस्क को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं आपके सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वो मेरा रिस्क काम कर गया। काम नहीं करता तो मैं भी गुमनाम होता और कहीं और ही बैठा होता। तो रिस्क टेकर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक मकाम पे हर एक चीज़ के लिए अगर रिस्क ही लेते रहेंगे तभी जीतेंगे। कभी कभी एक कैलकुलेटेड रिस्क भी काफ़ी होता है। मतलब जो रिस्क लेना है सोच समझ के लेना है। सर आपने जब अपनी PhD ड्रॉप की एकदम अलग लाइन से, फिर आपने ऐसे स्विच किया, क्या ऐसा दिमाग में आया? क्योंकि जो आज का यूथ है जिसे हम जेनजी कहते हैं वो भी बहुत मूडी सा हो रहा है। ऐसे कुछ भी चुटकियों में कुछ नया करने का जो मन होता है, तो आप इंटरेक्ट करते रहते हैं। क्या माइंडसेट है जो यूथ लेकर चल रहा है और उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनकी गलती नहीं है साक्षी। वो एक ऐसी दुनिया में पले बड़े हैं जहाँ हर एक चीज़ ऑन डिमांड है। हम एक ऐसे भारत में पले बड़े जहाँ हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, फ़ोन कनेक्शन हो, दूध भी लेना हो। अब चुटकियों में सब कुछ हो जाता है। आपको कपड़े चाहिए, क्लिक ले लीजिए। आपको गाने सुनने हैं, क्लिक। आपको ग्रोसरी चाहिए, क्लिक। तो उनको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जो ज़िंदगी में चाहिए वो ऑन डिमांड है। तो उन्हें ये भी लगता है कि सक्सेस भी ऑन डिमांड होना चाहिए, पर्पस भी ऑन डिमांड होना चाहिए, फुलफिलमेंट भी ऑन डिमांड होना चाहिए। तो वो एक सीख की बात है। ज़िंदगी उनको बता ही देगी कि ये सारी जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये वक्त के साथ ही आती हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पर्पस हो, चाहे वो फुलफिलमेंट हो। तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि यार बदल जाओ या तुम कुछ गलत कर रहे हो। मैं बस ये बोलूँगा कि ज़िंदगी तुम्हें सिखा देगी और जब सिखाने की कोशिश करेगी तो सीखने की कोशिश करना। सर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप वेल नोन रिनोन्ड हैं, लेकिन जब आप सिर्फ अंकुर वारिकू थे, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थे, उससे द वन एंड ओनली अंकुर वारिकू का जो सफ़र है ये तय करने में क्या मुश्किलें हैं? क्योंकि सफलताओं की सब बात करते हैं पर वो जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं सक्सेस के, और वो यूथ को जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में मैं बहुत बात करता हूँ। तो मेरी किताबें, मेरे वीडियोज़ अक्सर मेरी सक्सेस के बारे में नहीं, मेरी गलतियों के बारे में, मेरी फेलियर्स के बारे में ज़्यादा होती हैं क्योंकि मैं लोगों को ये बोलता हूँ मैं आपको इसलिए सिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी है, उससे सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी दिग्गज स्थान पे बैठ के ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करी है। बिल्कुल विपरीत ही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है साक्षी कि जब तक इंसान हारता नहीं है और उससे सीखता नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि बहुत सारी हार मिली, बहुत सारी ठोकरें दिखी, बहुत सारी मुश्किलें थी। एंड अपने आप को दाद दूंगा किसी हद तक कि मैंने उन मुश्किलों को हावी नहीं होने दिया पर उनसे कुछ सीखा, शायद इसलिए यहाँ बैठा हूँ। सर कहते हैं मनी रियली मैटर्स और आपकी जो सीरीज़ है मनी मैटर्स, उस पर भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि क्या है मनी मैटर्स? बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। तो हमने करीब 1.5 साल पहले शुरू किया था ये कि लोगों को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए ज़्यादा ज़रिया मिलता नहीं है।
एंड मैंने सोचा कि अगर मैं ही मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना। और उससे इतनी बड़ी दुनिया खुली है ना साक्षी, जहाँ लोगों से पता चला है कि वो कितनी मुश्किलों में हैं, कितने पैसों की तंगी है, कैसे उन्होंने कर्ज लिए हुए हैं सिर्फ फ़ोन ख़रीदने के लिए नहीं बट मुश्किलों के लिए भी, जहाँ फैमिली में ज़रूरत थी, और कैसे वो उससे जूझ रहे हैं, कैसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाकई में अगर बोलूँ तो रियल भारत की कठिनाइयाँ देखने को मिल रही हैं पैसे को लेकर, और ये एहसास हो रहा है कि ये पैसे की जो सीख है जो स्कूल और कॉलेज को देनी चाहिए थी, माँ बाप को देनी चाहिए थी, शायद किसी ने भी नहीं दी। एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा देर तक कठिनाई में रहते हैं। तो उसी को सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश। सर बस आखिरी के 2 सवाल हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आने वाले समय में आपने कहा है कि पॉडकास्ट एक फील्ड रिज्यूमे, क्या होने वाला है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। तो इसका पूरा मकसद यही होगा कि दुनिया के जो सारे दिग्गज लोग हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लोग, उनसे उनके हार, उनकी फेलियर्स के बारे में बात करना। क्योंकि जैसा आपने बताया कि सक्सेस तो बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसे लगता है कि इन्होंने कोई गलती करी नहीं होगी, लेकिन हर एक इंसान ने गलती करी है, गलती से सीखा है, इसलिए वो वहीं पहुंचे हैं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा इस पॉडकास्ट पे होगी। सर आखिरी सवाल है, हम चाहते हैं 2047 तक में जो हमारा इंडिया है डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में आ जाए। तो एज आप फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं, बोलते हैं, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और खासकर जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी बेसिक लेयर है, क्या ज़रूरत है खासकर यूथ को, क्योंकि उन्हीं के हाथों में 2047 का जो डिसीज़न है, किस तरीके से यूथ काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कम हो रहा है और सेल्फ जनरेटेड जॉब्स जो हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या हम टारगेट लेके चलें कि 2047 में हम कह सकें कि वी बिलोंग टू डेवलप्ड नेशन? हमारा देश जो है साक्षी, वो एक एंटरप्रेन्योरियल देश ही है। 60% वर्कफोर्स अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, शायद वो कभी बदलेगा नहीं। अंतर सिर्फ यही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या 1, 2, 3 लोगों की एक बिज़नेस होगी या वो 30 या 300 लोगों की बिज़नेस बन सकती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो किताबी बातें नहीं जो हम स्कूल और कॉलेज में बैठ के देखते थे और हमें समझ नहीं आता था कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, बट वो चीज़ें जो हम पढ़कर अप्लाई कर कर अपनी ज़िंदगी अगले दिन से बदल सकते हैं। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन इज़ इन माई ओपिनियन द एब्सोल्यूट नेसेसरी इनपुट टू 2047 डेवलप्ड कंट्री। तो ये है हमारे साथ एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक अंकुर वारिको जी, और जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बताया कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपनी फेलियर से कैसे डील करना है। आगे भी ऐसे ही खास लोगों के साथ मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।